हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हमने एक टॉपिक को डिसाइड कर लिया कि भाई हम इसे पढ़ने वाले हैं, हमें इसे इतने समय में पूरा करना है। जैसे आपने समय तय किया होगा कि एक दिन में ये टॉपिक है, इतने पेजेस का है और इसे मैं कंप्लीटली पूरा कर लूंगा। लेकिन वो टॉपिक आपका 4 से 5 दिन भी ले लेता है। कई बार उस टॉपिक को पढ़े पढ़े ही 10 दिन बीत जाते हैं, आप एक पेज भी नहीं पढ़ पाते हैं, वो टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। फिर आप सोचते हैं कि ये टॉपिक तो बोरियत भरा है, इसे मैं नहीं कर सकता। और फिर आप एक नया टॉपिक सोचते हैं, फिर सोचते हैं अरे यार इसमें मैं अच्छे से काम करूंगा, इसे मैं जल्दी से जल्दी पूरा कर लूंगा। इस तरीके से आप पढ़ाई को एक अच्छा टाइम नहीं दे पाते हैं। बहुत जल्दी जो टॉपिक होने वाले थे उन्हें आप नहीं कर पाते हैं और फिर कहते हैं कि भाई मेरा सिलेबस तो अभी एक बार भी नहीं हुआ है, मैं कैसे 3-4 बार रिवाइज करूंगा। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ देखने को मिलती है। बहुत से स्टूडेंट्स भी कमेंट करते हैं कि हमारे तो टॉपिक ही पूरे नहीं हो पाते हैं, हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे। यहाँ कमी देखने को मिलती है हमें फोकस में और अपने ऊपर फेथ में, विश्वास में। एक बात कही जाती है कि जब तक आपको किसी काम में विश्वास नहीं है और उसको करने के लिए फोकस नहीं है, आप उस काम को कर ही नहीं सकते। सबसे पहला तो आपको खुद पे विश्वास करना होगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं 100% कर सकता हूँ और मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। एक तो ये बात आपके अंदर हो कि आपने जो भी अपना गोल बनाया है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उसे आप अचीव कर लोगे, ये विश्वास आप में होना चाहिए। किसी की बात सुनकर या फिर अपने अंदर एक अलग ही उथल-पुथल से कि अभी तक तो सिलेबस ही नहीं हुआ है, अरे तू पढ़ता ही नहीं है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बातें आपको आपके मन में नहीं लानी है। आपको करना ये है कि विश्वास करो कि कैसे भी हालात हो, मैं पढ़ूँगा। देखो, जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन एक ही है, पढ़ना। और पढ़ने के लिए भी दूसरा काम आपको करना पड़ेगा, वो है फोकस। फोकस ऐसा करना पड़ेगा कि वो जो टॉपिक है ना, उसे आप पूरे ध्यान से, पूरी लगन से पढ़ें। आप करते क्या हैं कि पढ़ रहे हैं, आप 2 लाइन पढ़ते हैं, तीसरी लाइन में आप खुद कहीं खो जाते हैं, कुछ समय बीतता है, आपको लगता है अरे यार बहुत समय हो गया, ये टॉपिक तो अपने को समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पर पहला ही काम ये करना है, आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, उसे कहाँ से पढ़ना है, जो भी बुक है, जो भी नोट्स है या फिर किसी की क्लास लेकर के उसे पढ़ना है, उसे वहीं से पढ़िए, 100% वहीं से पूरा पढ़िए। फिर पूरा पढ़ने के बाद उसी को वहीं से रिवाइज कीजिए। एक अपने मन में ये मत रखिए मैं इससे भी पढ़ लेता हूँ, मैं उससे भी पढ़ लेता हूँ, तो वहाँ पर वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। अगर आपके पास एक ही टॉपिक के बहुत से नोट्स हैं, बहुत सी बुक है, तो पहले एक नोट्स या एक बुक से उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए। इतना शानदार तैयार कर लीजिए कि उसे रिवाइज भी कर लीजिए, ठीक है? अब वो जो टॉपिक तैयार हो गया है ना, उस टॉपिक को आप चाहे किसी भी नोट से पढ़ो, किसी भी यूट्यूब वगैरह से उसे सुनो, किसी भी नोट से तैयार करो, ठीक है? आपको वो पढ़ा-पढ़ा सा लगेगा, सुना-सुना सा लगेगा, यहाँ तक कि उसका 80% आपको आता हुआ भी दिखाई देगा। क्लियर? लेकिन ये होगा कब? लेकिन ये होगा कब? जब आप एक बार अपने ऊपर विश्वास करते हुए, अपने मटेरियल पर विश्वास करते हुए और पूरे फ़ोकस के साथ उसे पढ़ेंगे। अब कमी आती है फ़ोकस की कि फ़ोकस कैसे लाएँ? क्योंकि हम तो पढ़ते यहाँ हैं, होते कहीं हैं, घूमने-फिरने चले गए, पता नहीं दुनियादारी की कौन-कौन सी बातों में बिज़ी हैं। अब बात ये आती है कि फ़ोकस को आखिर बढ़ाया कैसे जाए? तो सबसे पहला जो कहा जाता है कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने के लिए आपसे बोलते हैं तो बोलते हैं यार सुबह उठते ही लाइफ़ इतनी भाग-दौड़ भरी हो जाती है, समय तो नहीं मिलता। मेरी जो हाउसवाइफ़ फ्रेंड्स हैं वो तो कहेंगी कि उठते ही सुबह टेंशन हो जाती है, काम कैसे करें, बच्चों को तैयार करना है, टिफ़िन, ये वो, मतलब धड़-फुन में उठती हैं वो और उठती भी है, रियलिटी है ये, इतना काम होता है उनके पास। तो मेडिटेशन का समय वो बहुत कम निकाल पाती हैं। आज मैं उनके लिए कुछ मॉडर्न मेडिटेशंस लाई हूँ जिनसे वो अपना फ़ोकस बढ़ा सकती हैं। पहला मेडिटेशन तो ये है कि आप अपने काम को जब करती हैं, तो उस काम पर भी फ़ोकस करें। जैसे आप बर्तन धो रही हैं, तो आप बर्तन धोते-धोते भी अनगिनत विचार लाती हैं। आज से ही आपको विचार करना है कि पानी हाथों पर गिर रहा है, बर्तनों को साबुन लग रहा है, आप उस पे ध्यान लगाइए। इससे होगा ये कि जो आपका माइंड है, वो एक जगह फ़ोकस करना सीखेगा। उस माइंड में बहुत अलग-अलग विचार नहीं आएँगे, वो एक जगह लग कर के एक काम पर फ़ोकस करना सीखेगा। दूसरा, आप जैसे खाना खाते हैं तो हम बाइट को चबाते रहते हैं, तो कई बार बाइट
कैसे चब रही है, हम इस पर भी तो फोकस कर सकते हैं कि धीरे-धीरे चबा-चबा कर हम खाना खा रहे हैं, ठीक है? अगर हम उस पे फोकस करते हैं तो हमारा माइंड एक जगह फोकस कर रहा है। जबकि आप में से अधिकतर लोगों की आदत होगी खाते वक़्त फ़ोन चलाएँगे, कि कुछ देखना है तो वो चलता रहता है सामने और हम खाना खाते रहते हैं। बेचारे पेट को भी ये समझ नहीं आता कि पेट भरा है या नहीं भरा। ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक है? आपको ऐसी गलत आदतों से बचना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आप बदल कर अपनी लाइफ में फोकस ला सकते हैं। मेडिटेशन सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो ये मॉडर्न टेक्निक्स आप अपना सकते हैं। तो आप अपने काम में ध्यान लगाइए। आप काम को काम करते वक़्त भी उसी के बारे में सोचिए कि हाँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो मैंने इस हिस्से की झाड़ू लगाई तो ये ऐसे लगा, मतलब ध्यान वहीं होना चाहिए। ध्यान जब आप उन कामों में भी अपना 100% देने लगेंगी, तो जिस समय आप पढ़ने बैठेंगी, तो भी आपका माइंड आपकी बुक्स में रहेगा। आप अपना 100% उन बुक्स को भी दे पाएँगी। ये सब तो वो बातें हैं जो आपको आपकी लाइफ में करनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, बिना फ़ोकस हम एक अच्छी इफ़ेक्टिव तैयारी नहीं कर सकते। आप पहले अपने गोल पर बिल्कुल मतलब सटीक हो जाइए कि हाँ, मुझे आज का ये टारगेट जो है ना, इसे 100% पूरा कर, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। काम आप सोचे कि ऐसे ही हो जाए तो वो ऐसे नहीं होगा, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और एक टॉपिक के ऊपर एक बात और सोचें कि ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। क्योंकि होता ये है कि अभी तो आप छोड़ते-छोड़ते आगे बढ़ जाओगे और कह दोगे कि भाई एक बार सिलेबस हो गया। लेकिन लास्ट टाइमर वो टॉपिक ही आपको परेशान करेंगे जो आपने नहीं किए हैं। और होता भी कई बार यही है, जो टॉपिक हमने छोड़े हैं उन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक छोड़ के आगे बढ़ना है तो ऐसा ना करें। पहले उस टॉपिक को क्लियर करें, उसे समझें और फिर ही आगे बढ़ें। इससे आप में अपने गोल के प्रति सुनिश्चितता होगी, आप में खुद में विश्वास आएगा कि मैं कर सकता हूँ, मेरा सिलेबस अच्छे से चल रहा है, मेरा रिवाइज़ेशन अच्छे से चल रहा है और वक़्त रहते प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं इस बार उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप भी ऐसी लापरवाही कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा-सा और सजग हो जाइए। पढ़ना और पढ़ाई को जताना 2 अलग बातें हैं। आप अगर जता रहे हैं, अपने आस-पड़ोस से कह रहे हैं, अपने मम्मी-पापा से कह रहे हैं और अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो ऐसी गलती ना करें। रियल में पढ़ें और जिस दिन रियल में पढ़ोगे ना, 2 घंटे भी ऐसे लगेंगे कि पता नहीं मैंने आज कितनी पढ़ाई कर ली। तो जिस दिन आपने रियल पढ़ाई की है, वो आपको अलग ही फ़ील देगी। तो आप क्या करें, जो भी समय आप पढ़ते हैं उसे पूरा चेक करें। तो आपको ऐसी ही पढ़ाई करनी है, पूरा फ़ोकस लगाना है, पूरा विश्वास करना है कि आप कर लोगे और बिना फ़ोकस आप अच्छा नहीं कर सकते। आप 10 घंटे के काम को भी मात्र 4 या 5 घंटे में कर सकते हैं अपने फ़ोकस के साथ। तो कभी भी अपने ध्यान को डाइवर्ट ना करें, एक जगह लगाएँ और पूर्ण रूपेण समर्पित होते हुए उस काम को करें। आपका टॉपिक भी क्लियर होगा, आपका समय भी बचेगा और आप अपनी इच्छा अनुसार अदर काम भी कर पाएँगे। होता ये है कि आप उसी काम में लगे रहते हैं, न पढ़ाई होती है, मन में भी गिच-पिच रहती है, यार कर क्या रहे हैं? पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, काम भी नहीं हो पा रहा है। होता है ऐसी बहुत सी महिलाओं के साथ कि वो अपने काम को छोड़कर पढ़ने बैठती हैं, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती है और वो काम भी रह जाता है। उन्हें डबल मन में उथल-पुथल होती है कि यार कौन-सा काम किया मैंने? ना तो पढ़ पाई, ना ये काम हो पाया। तो आपको इस समस्या का इलाज एक ही निकालना है, वो है फ़ोकस। कि फ़ोकस के साथ ही मैं पढ़ने बैठूँगा या पढ़ने बैठूँगी, मैं अपना 100% इस पढ़ाई को दूँगी। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो पूरा फ़ोकस यहीं पर होना चाहिए। आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे कि फ़ोकस के बिना हम अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको फ़ोकस अपनी पढ़ाई में लाना होगा। आज मैं फिर से आपसे कहती हूँ, बिना फ़ोकस के अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। प्लीज़ अपनी पढ़ाई में फ़ोकस लाइए और मन लगा के पढ़िए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप अपनी परिस्थितियाँ बदल सकते हैं। आप अपने परिवार को वो सारी खुशियाँ दे सकते हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं और आप अपनी भी लाइफ़ में हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। ऑल द